इस वक्त जो है ना, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो इंडिया अंडर प्रेशर है। पहले होता था कि पाकिस्तान दबा हुआ था, लेकिन अभी इंडिया ये सोच के आता है कि हाउ इज इंडिया अंडर प्रेशर? इंडिया इस तरह अंडर प्रेशर है कि इंडिया को जो मैच वर्ल्ड कप में हुआ था, वहां से बाबर और रिजवान की जोड़ी ने वन साइडेड मैच जिताया था। उसके बाद जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो मैच जो हुआ था वहां पर भी बड़ी ही बाई लक कह दो, आप बाई चांस कह दो, किसी इस वर्ल्ड कप की बात करें जो 2023 में गुजरा है। जी इसी में इसमें इंडिया से हम जीते हैं। इंडिया से जीते। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दे रही। मैं कह रहा हूँ जो मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया वो बाय लक अगर इंडिया जीत गया, नो बॉल हो गई, वो भी गलत डिसीजन, अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से। वरना नवाज ने वो रन्स बचा लिए थे। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया ना कि इंडिया आईसीसी को खरीद सकता है, तो ये अंपायर क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर रोहित शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, एक तरफ हमें एक्सपीरियंस्ड कप्तान नजर है, दूसरी तरफ शाहीन है जो कि कह लें कि पीएसएल के सारे मैचेस हार चुके हैं लाहौर कलंदर्स के। उनको कप्तानी क्यों दे दी गई है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कप्तानी बड़ी सोच समझ की दी जाती है इंडियन क्रिकेट को? देखें, पहली बात तो ये है कि इंडियन क्रिकेट में और पाकिस्तान क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडियन क्रिकेट जो है वो इंडिया ने अपनी क्रिकेट टीम अपने पैसों के बलबूते पे बनाई है। ठीक है, वो तो पूरा आईसीसी को अपने अंडर कर लेते हैं, तो उसका वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक जो बात करनी है, वो बात करने का सिर्फ एक मकसद है कि जिस बुरे तरीके से इन्होंने बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ करके कैप्टनसी से हटाया है, पाकिस्तान की क्रिकेट का जवाल वहीं से शुरू हो गया था। पाकिस्तान का वो कैप्टन जिसने इंडिया को कई अरसे के बाद वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, बाबर आजम वो कैप्टन था जिसने एशिया कप में जो अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, फाइनल खेला। उसके अलावा बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में जाके सेमीफाइनल तक वहां तक अपनी टीम को पहुंचाया, फिर इंग्लैंड के साथ फाइनल खेला। ठीक है, ये T20 सारे जब माहौल देख रहे थे, तो शायद पाकिस्तान की कुछ अवाम ऐसी है, शायद साबिक क्रिकेटर भी कह दें, उनको बाबर आजम की सक्सेस शायद कोई पसंद थी ही नहीं। ठीक है, बाबर आजम जैसा प्लेयर, अगर बाबर आजम जैसे हीरे की हम लोग कदर नहीं ना कर सकते, तो मुझे लगता है कि इस पाकिस्तान का कोई हाल नहीं हो सकता। 9 जून को जो मैच होने वाला है इंडियन पाकिस्तान का, क्या ख्याल है? शाहीन की कप्तानी, शाहीन उड़ेंगे या डूबेंगे? मैं इस बात पे तो मैं कहता हूँ कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो ऑन द डे होता है। ये कप्तानी को मैटर करती है, लेकिन वो ऑन द डे होता है। लेकिन इस वक्त जो है ना, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो इंडिया अंडर प्रेशर है। पहले होता था कि पाकिस्तान दबा हुआ था, लेकिन अभी इंडिया ये सोच के आता है कि हाउ इज इंडिया अंडर प्रेशर? इंडिया इस तरह अंडर प्रेशर है कि इंडिया को जो मैच वर्ल्ड कप में हुआ था, वहां से बाबर और रिजवान की जोड़ी ने वन साइडेड मैच जिताया था। उसके बाद जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो मैच जो हुआ था वहां पर भी बड़ी ही बाई लक कह दो, आप बाई चांस कह दो, किसी इस वर्ल्ड कप की बात करें जो 2023 में गुजरा है। जी इसी में इसमें इंडिया से हम जीते हैं। इंडिया से जीते। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दे रही। मैं कह रहा हूँ जो मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला गया वो बाय लक अगर इंडिया जीत गया, नो बॉल हो गई, वो भी गलत डिसीजन, अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से। वरना नवाज ने वो रन्स बचा लिए थे। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया ना कि इंडिया आईसीसी को खरीद सकता है, तो ये अंपायर क्या चीज है। जाहिर सी बात है, इंडिया सबसे महंगी तरीन टीम कंसीडर की जाती है। आईपीएल से उभरते हुए सितारे आते हैं उनके, हमारे आईपीएल से कोई उभरता हुआ, आईपीएल का मुझे बताया उनका उभरता हुआ कोई सितारा नहीं है। जयसवाल राइट नाउ उनके टेस्ट मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, 20 सिक्सेस एक ही मैच के अंदर उन्होंने किए हैं। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंग्लैंड कह रहा है बेसबॉल के साथ, अगर आप साइम अयूब की बात करें तो वो भी हमारे टेस्ट के। ठीक है, मुझे जरा एक मिनट बताएं, जयसवाल का आउट ऑफ कंट्री अपने मुल्क के अलावा कोई सेंचुरीज बता दें। डेफिनेटली है, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ जाके देखें, वहां पर अच्छा परफॉर्म। कौन सी सेंचुरी है प्लीज? सेंचुरी नहीं है, बट दे आर परफॉर्मिंग गुड, दे आर परफॉर्मिंग गुड, दे आर परफॉर्मिंग गुड। उसको बाहर निकाल दिया गया था इस वजह से कि वो वहां परफॉर्म नहीं कर रहा था। आप मैच देखे ना पहले। मैं तो मैच देखता हूँ, मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। बात करें कि इनके नए टैलेंट बहुत कमाल के होते हैं। आप बताएं हमारा नया टैलेंट कौन सा अच्छा परफॉर्म? हमारा नया टैलेंट कहाँ से आएगा? हमारे पूरे पाकिस्तान में कितने ग्राउंड है? 4 मैं बताता हूँ, उंगली पे गिन सकता है बंदा। 4 वहाँ पे इंडिया में सिर्फ जो ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, उसमें 4 से 5 है। तो छोटी सी रियासत में है ना, यही तो मुद्दा है भाई कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 4 ग्राउंड है, कुल पाकिस्तान में 4 ग्राउंड आपको नजर आ रहे हैं। तो फिर ये गलतियां किसकी हैं? आपने कहा हमारे पास, ये गलतियां बताओ किसकी, आप सुन सकेंगी? डेफिनेटली सुन सकेंगे। तो बताएं। ये पाकिस्तान के उन हुक्मरानों की हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरम की है और लंदन में फ्लैट्स बनाए हैं। ठीक है, और उनकी हैं जिन्होंने जरदारी हाउस बनाए हैं पाकिस्तान के, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मरी में, सिंध में, कराची में, जहाँ देखोगी जरदारी हाउस और नवाज शरीफ हाउस, बाकी और कोई हाउस नहीं है। लोग कहते हैं
मैं मैं आपकी बात सुन रही हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि चलिए आपने कहा पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन आगे नजर नहीं आता है वो टैलेंट किधर है। स्पिनर्स हमारे गिने चुने सामने हमें नजर आ रहे होते हैं। सेकेंडली अगर आप बात देखें, राइट नाउ इंडिया के 3 स्पिनर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ वो खेला है कि आपकी सोच होगी 9-9 6-6 विकेट्स लेकर गए। आपको आपने इंग्लैंड के अंदर वो स्पिनर देखा है जो जिसने शोएब क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, इंग्लैंड की तरफ से तो वो इंग्लैंड की जो पिचेस होती है ना इंडिया की, वहाँ पे उनको बॉल मारो ना तो वो इतनी दूर ऊपर उठती है, वहाँ कोई भी मेरे जैसा स्पिनर चाहे ऐसे फेंके मैं भी 4-5 विकेट लेके आ जाऊँ। इंडिया का होम ग्राउंड है, इंडिया अपने होम ग्राउंड के बाहर भी यार, व्हाई पीपल ऑलवेज से कि इंडिया का होम ग्राउंड है, तभी हम तो अपने होम ग्राउंड में भी अच्छा नहीं खेल पाते। चलिए ये भी बता दें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं पाकिस्तान की सरजमीन में बैठ के पाकिस्तान को ही क्रिटिसाइज करूं। मैं पाकिस्तान को बैक करता हूं, पाकिस्तान को बैक करता हूं। पाकिस्तान को बैक करना चाहिए। देखिए खास करके बाबर आजम के बारे में तो कुछ सुनना ही नहीं है ना। बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट, बहुत क्लासी प्लेयर है, क्लास नजर आती है। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इनको बहुत ट्रोल भी किया गया। रिसेंटली आपने ये क्लिप भी देखी होगी। राइट नाउ बात यहाँ पर ये हो रही है कि किसकी कप्तानी के अंदर, बिकॉज कप्तान बहुत मैटर करता है एक क्रिकेट टीम के लिए। जिसकी यहाँ से मेंटालिटी स्ट्रांग होगी वो टीम को आगे लेकर चलता है। देखिए अगर मेरे अगर जनरली मुझसे पूछें तो अगर बाबर आजम के बाद अगर कोई बंदा जो कप्तानी समझता है और जिसका जो ये स्किल्स हैं कि वो किस बॉलर्स को कहाँ यूज़ करना है, वो मोहम्मद रिजवान थे, उसके अलावा कोई नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ। और मेरी बात जहाँ तक बात है कि हम अपने साबिक क्रिकेटर्स को क्या कह सकते हैं, टीवी पे बैठ के जब इतना क्रिटिसाइज आप किसी बंदे को करें ना तो वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा भी चकनाचूर हो जाता है। और आखिरकार वो इंसान है, कितना क्रिटिसिज्म वो बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए हमारे जो साबिक प्लेयर हैं पता नहीं अपने कौन से चंद चढ़ा के गए हुए हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा के गए हुए हैं टीवी पे बैठ के ना, बाबर ये बाबर वो रिजवान वो, स्लो स्ट्राइक रेट के साथ कहते बाबर खेला। अभी बाबर ने रिसेंटली सेंचुरी की, कहते बाबर बहुत अच्छा खेला, हमेशा ऐसे खेलना चाहिए। उसको पूछो भाई ये आइसक्रीम नहीं है कि जहाँ से डेफिनेटली होता है। विराट कोहली 2 साल नहीं चले थे, टीम ने सपोर्ट किया, यहाँ पर बाबर आजम का भी बनता है। बाबर आजम को यकीनन सपोर्ट करनी चाहिए यार। मैं कहता हूँ अगर बाबर आजम को फ्री हैंड दिया जाए, फ्री हैंड दे के उनको बोले ये तुम्हारी टीम है, तो अगर उसको फ्री हैंड दिया जाए ठीक है, अगर वो उसको दिया जाए फ्री हैंड दिया जाए वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस दिखाएगा। और बाबर के अंडर लोग खेलना पसंद करते हैं। हमेशा टीम तब परफॉर्म करती है जब आप इंजॉय करते हो किसी की कैप्टनसी को। जब आप सिर्फ दिल में कुछ और बाहर कुछ और, खुद कैप्टनसी के चक्कर में दमाद कुछ कह रहा है, सुसर कुछ कह रहा है कैप्टन बनाने के लिए, तो फिर मुश्किल होती है। तो इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर जिंदा रखना है तो किसी ऐसे बंदे को चेयरमैन लगाओ जो पहले क्रिकेट खेल चुका हो, लाइक रमीज राजा। उस बंदे को आप उसको लेके आए जो पहले से क्रिकेट खेल चुका हो, जो जानता हो। नजम सेठी जैसे, जका अशरफ जैसे बंदे को आप लगाएंगे ना तो फिर मेरे जैसे बंदे ही आपको क्रिकेट के मिलेंगे जिसको अली बेबी नहीं पता।